बीजेपी लीडर सुमन गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का 24 घंटे दिल्ली की मार्केट खोले रखने का वादा पूरी तरह से खोखला है। केजरीवाल ने गुज़िश्ता सरकार में ही किए हुए वादे पूरे नहीं किए हैं। दिल्ली चुनाव में सरकार में अभी शामिल या ये कह लें कि सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे वो बाजार खोलेंगे। अब जब बाजार की बात आएगी तो हम चांदनी चौक की बात करेंगे। चांदनी चौक से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं भाजपा से ही, सुमन कुमार गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो मार्केट को समझते भी हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्या आप माने कि इस वादे में जो खास तौर पे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 24 घंटे के लिए वो बाजार खुला रखेंगे, बाजार को ओपन रखेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? बाजार का कभी भी नहीं होता। बाजार जो है 10-12 घंटे से ज़्यादा नहीं खुलता। वैसे भी अगर आप देखेंगे 12 बजे बाजार खुलता है और 7 बजे बंद हो जाता है। लेबर की प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ की प्रॉब्लम होती है। और जो बाजार से व्यापारी चांदनी चौक में जो व्यापारी आता है वो दिल्ली से बाहर से आता है, आने जाने की व्यवस्था। वैसे अगर बाजार की बात करें, छोटे छोटे बाजार वो तो 24 घंटे घरों में वैसे ही खुलते हैं, जो घरों में बना रखे लोगों ने। इसमें नई बात कुछ है नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो वादे कर रहे हैं वो जो खास तौर पे आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बहुत सारे वादे किए हैं और कई सारे नए वादे भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं? मैंने देखे नहीं वादे क्या किए उन्होंने। और मैं तो अगर पिछले वादों की बात करूं, उन्होंने कहा है कि जन लोकपाल की जगह हम स्वराज पाल लाएंगे तो और उसके अलावे हम पूरे जो सीसीटीवी कैमरा है जो बाकी रह गया उसको हम ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद की पढ़ाई के लिए हम राष्ट्रवाद की सुविधा हर क्लासेस में हम देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर करेंगे, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने की और सहूलियत देंगे। इस तरह के वादे हैं। ये दिल्ली में स्कूल खुले हुए हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य हॉस्पिटल खुले हुए हैं। पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं स्वास्थ्य के लिए। आप अपने हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, उनके अंदर व्यवस्था कर देना जी। उनको वेटिंग ना करनी पड़े, उनके मरीजों को दवाई मिल जाए, उनको बैठने के लिए आराम गृह मिल जाए। वहाँ भी सामाजिक लोग काम कर रहे हैं। ये कहाँ काम कर रहे हैं? जो हमारे पास प्रेजेंट है, नए हॉस्पिटल बनाए, कौन रोक रहा है उनको? किसी ने मना किया? नए स्कूल बनाए, उसी स्कूल में जहाँ ग्राउंड है बच्चों के लिए, शिक्षा की बात करते हैं, व्यवसाय उसकी करते हैं, योग की बात करते हैं। जो हमारे क्षेत्र में ग्राउंड थे पुरानी दिल्ली में, वैसे ही ग्राउंड नहीं है। जहाँ है वहाँ पे भी तुमने और कमरे बना दिए। एक आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे, कि इन दावों को कितनी हकीकत में बदलता देख रहे हैं और आप अपनी पार्टी को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? पिछले ही दावे पूरे नहीं हुए, वही हकीकत में बदले। तो नए दावे जो कर रहे हैं वो खोखले दावे हैं। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, आपने कैमरे की बात करी, कहाँ पे आप कैमरे देख रहे हैं? कैमरे चुनाव के लिए गली गली में लगा दी, छोटी छोटी गलियों में, जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, हमारे यहाँ रिलेशन है। आज भी पुरानी औरतें पल्ला करके चलती हैं, आपस में बड़ों का लिहाजें करती हैं। आप वहाँ उस गली में, आपके यहाँ शाहीन बाग कितना बड़ा मुद्दा है? हमारे यहाँ शाहीन बाग कोई भी मुद्दा नहीं है। मुस्लिम लोगों को थोड़ा मिसगाइड किया हुआ है, बहकावा किया हुआ है। अब वो लोग थोड़े से अभी अशिक्षित हैं, वो लोग घर की बातें मानते हैं। इस बार ये आश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनके दावे में कितना दम है। कैमरा अनुज के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली।